वर्क डन का, ठीक है। इरिवर्सिबल, बोरिंग लग रहा है क्या क्लास मेंशन? नहीं बताओ, हमको तो तुम्हारा फेस देख के यही लग रहा है कि क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब का कुछ मतलब है, समझ रहे हो? देखो इरिवर्सिबल जो होता है ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब, स्टेट फंक्शन मतलब कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरा काम हुआ, आंसर पूछेंगे हाँ या ना, हाँ तो वो क्या हो गया, कैसे हुआ हमको नहीं पता। हम पूछेंगे तुम्हारा एडमिशन डीपीएस स्कूल में हो गया, बोलोगे हाँ, कैसे हुआ नहीं पता, या तो तुम एग्जाम देके एडमिशन लिए होगे या पैसा देके एडमिशन लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। हमको उससे मतलब नहीं है कि कैसे हुआ, हमको मतलब है हुआ या नहीं हुआ, तो वो कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। तो ये चीज अभी तुमको पढ़ना है। तो इसमें भी सेम कहानी है, जैसे एक सिस्टम है, इसमें फोर्स लग रहा है, एक फोर्स कौन लगा रहा है, सराउंडिंग लगा रहा है, और एक फोर्स कौन लगा रहा है, सिस्टम लगा रहा है, ठीक है। तो अभी जो रिवर्सिबल वर्क पढ़े थे उसमें जो ऊपर फोर्स लग रहा था सिस्टम का फोर्स, और नीचे जो सराउंडिंग का फोर्स था, दोनों क्या था, इक्वल था ना। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, एफ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू एफ सराउंडिंग। बात समझ में आ रही है? मतलब सराउंडिंग का फोर्स तो तुम्हारा फिक्स है कि mg लगेगा, या फिर जिस फील्ड में है वो ऐसा फोर्स इस पे लगेगा, लेकिन सिस्टम का फोर्स फिक्स नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कैसा वर्क है, इरिवर्सिबल वर्क है। तो इरिवर्सिबल वर्क को हम लोग क्या बोलते थे, फास्ट वर्क या फिर रैपिड वर्क डन होता है। जैसे बैलून है, बैलून फूट गया, तो वो कैसा वर्क है, इरिवर्सिबल है। तो उसमें कितना फोर्स लगाना ये हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे मान लो हम तुमको बोलेंगे कि तुम्हारे पास जितना ताकत है उस ताकत से तुम एक बॉल को फेंको, ठीक है। तो तुम्हारा ताकत को हम मेजर कर पाएंगे क्या कि तुम कितने ताकत से फेंके हो? वो तो हम देखेंगे कितना ऊपर जा रहा बॉल, उससे लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा ताकत लगा दिए हो। इसको इससे भी पूछेंगे, तो वो ताकत को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। उस फोर्स को हम क्या, मतलब ताकत जो वर्ड बोल रहे हैं वो क्या है, फोर्स है ना। हिंदी में उसको बल बोलते हैं, बल, ठीक है। तो फोर्स, तो ये जो फोर्स लग रहा है एफ, एफ सिस्टम का जो फोर्स है ये हम नहीं कैलकुलेट कर पाते, ये फोर्स हम मेजर नहीं कर पाते। लेकिन देखो बॉल तुम फेंक दिए, जब हम छोटे थे तो स्कूल में भैया लोग बॉल से खेलते थे तो बॉल को बहुत ऊपर फेंक देते थे और हम खाली देखते थे, क्योंकि हम उतना ऊपर नहीं फेंक पाते थे, ठीक है। तो जो बॉल को जितना ऊपर फेंकेगा, मान लो हम बॉल को बहुत ऊपर फेंक दिए, उस पर फोर्स क्या लगेगा बताओ? बॉल का यदि मास m है और बॉल को हम बहुत ऊपर फेंक दिए, ठीक है, m मास का बॉल है, इसको बहुत ऊपर फेंक दिए, तो इसकी इसमें अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, mg, ठीक। और हम इसको बहुत नीचे फेंके तो भी कितना फोर्स लगेगा, mg। कहीं पे भी फेंके, यहाँ पे भी ये गिरेगा तो कितना फोर्स लगेगा, mg। और कितने आसमान से भी गिरेगा तो कितना फोर्स लगेगा, mg। तो ये जो सराउंडिंग का फोर्स है ये हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल सकते हैं। मान लो यदि ये इसका मास m है, ठीक, तो इस पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, हर टाइम पे क्या लगाएगा, mg। पता है ना mg फोर्स लगाता है अर्थ, हाँ। तो ये कितना लगाएगा, मान लो हर टाइम पे क्या फोर्स लगाएगा, mg, ठीक है, चाहे कितना भी ऊपर जाए। और ये क्या फोर्स लगाएगा हमको नहीं पता है, ठीक है। ये जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि देखो, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस work done by system cannot be calculated, cannot be calculated, ठीक है। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाते, बिकॉज फोर्स exerted by system is unknown, ठीक है। इसको लिख लो, मतलब कि हम सिस्टम के कारण क्या वर्क होगा ये कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, क्योंकि हमको इसका फोर्स ही पता नहीं है। तुम कितना ताकत लगा रहे हो हमको पता ही नहीं, तो तुम्हारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9th क्लास में पढ़े ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, होता है वर्क डन। लेकिन अब हम कितना फोर्स लगा रहे हैं हमको पता ही नहीं है, तो वर्क डन कैलकुलेट होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग का क्या कर रहे हैं, वर्क डन, मतलब फोर्स पता है हमको, तो इसका वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट लिख लो, इन रिवर्सिबल नहीं, इन इरिवर्सिबल है ना। अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इन, यही गलती हो गया था, होगा, समझ रहे हो ना। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इसको लिख लेना, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ना कि रिवर्सिबल। इसका कहानी हो गया है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी इसका कहानी चल रहा है, ठीक है। यही सब गलती थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कभी पकड़ा जाता है कभी नहीं पकड़ाता है, ठीक है। कभी तुमसे होगा कभी हमसे हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो, इन irreversible process work done by system cannot be calculated because force exerted by the system is unknown, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि इन इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम को यहां पे हटा देंगे, तो यहां क्या लिख देंगे, सराउंडिंग, सराउंडिंग, और कैन नॉट को हटा के क्या कर देंगे, कैन,
ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बिकॉज फोर्स exerted by system is constant। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कहां भी पहुंच जाएगा मेरा बॉल, उस पर फोर्स कितना लगेगा, सेम फोर्स लगेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात। बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम इज कांस्टेंट, इन कांस्टेंट नहीं, इज कांस्टेंट। ठीक है, इज कांस्टेंट। तो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग सिस्टम का वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, सराउंडिंग का। रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों का वर्क डन कैलकुलेट कर पा रहे थे ना। एक कैलकुलेट कर रहे थे, दूसरे के आगे माइनस लगा दे रहे थे तो हो जा रहा था। समझ गए, यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सिस्टम का भी पता चल गया, सराउंडिंग का भी पता चल गया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बता रहे थे। हाँ एक सेकंड, हाँ इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर का नाम सुने, प्रेशर। तो यहां पे देखो, ये फोर्स मेरा कांस्टेंट होगा, ये तो समझ में आ गया कि बॉल कहीं पे भी पहुंच जाएगा उस पे फोर्स कितना लगेगा, mg। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम का फोर्स है ये तो हमको पता नहीं है, किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का फोर्स पता नहीं है, लेकिन फोर्स किसका पता है, सराउंडिंग का पता है। तो उस फोर्स को यदि फोर्स ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो ये प्रेशर ऑफ सराउंडिंग आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आएगा, कांस्टेंट इसलिए आएगा कि जैसे मान लो एक बॉल है मेरे पास, हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल का साइज क्या छोटा हो रहा है, हमको छोटा दिखेगा क्योंकि वो दूर जा रहा है, एक्चुअल में तो बॉल उतना ही बड़ा है ना। एरोप्लेन इतना आसमान में उड़ता है, इतना छोटा दिखता है, तो इतना छोटा होता है क्या एरोप्लेन, नहीं होता है ना, क्योंकि वो ऊपर, इसलिए हमको छोटा दिख रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एरिया तो सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर जो सराउंडिंग का है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट होगा, समझ में आया, क्योंकि फोर्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और एरिया क्या है, फिक्स है। तो प्रेशर क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा। समझ गए बात। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो इस टर्म को हम बोलते हैं आइसोबैरिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। लिखो, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर विल नॉट चेंज, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइसोबैरिक मतलब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, हाँ इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लिखो, इसमें स्टेटमेंट होगा इरिवर्सिबल वर्क इज, इरिवर्सिबल वर्क इज, irreversible work is isobaric with respect to surrounding, is isobaric with respect to surrounding, with respect to surrounding। जब हम सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो इरिवर्सिबल वर्क होगा वो कैसा होगा, आइसोबैरिक होगा। मतलब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कैसा होगा बताओ, कांस्टेंट होगा, प्रेशर कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो बात, प्रेशर कांस्टेंट होगा। चलो ये समझ में आ गया। लिख लिए, ठीक है। देखो उसके बाद फिर हम क्या बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल यदि कैसे भी एक लिमिटेड फिक्स हाइट तक पहुंच गया है, कैसे भी पहुंचा है, तो उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, स्लो गया है या फास्ट गया है या कैसे भी बॉल पहुंचा है, तो उस पर फोर्स मेरा फिक्स लग रहा है, तो उस पर जो वर्क डन होगा वो भी फिक्स रहेगा। समझ रहे हो, तो वर्क डन बाय सराउंडिंग मेरा उसमें हम हर टाइम पे मेरा क्या है, फिक्स है। तो उससे क्या होगा, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल क्या, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि कहीं पे भी चल जाए तो उस पे क्या हो रहा है, फोर्स सेम लग रहा है। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ पे डिपेंड करता तो ज्यादा मतलब चेंज होता रहता चीज, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी बॉल जा रहा है तो वो पाथ पाथ से उसको मतलब नहीं है। ठीक है, यदि एक हाइट हम सेट कर दे कि एक्स हाइट तक तुमको बॉल को फेंकना है, एक्स हाइट तक बॉल को तुमको फेंकना है, तो तुम कितना जल्दी फेंक दिए, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, जो कम फोर्स लगाया वो भी एक्स तक पहुंचा दिया लेकिन धीरे पहुंचा, तो धीरे पहुंचा या जल्दी पहुंचा उससे कोई फर्क पड़ रहा है। यदि एक्स तक पहुंच गया तो उसका वर्क डन mg x ही होगा।
समझ रहे हो, mgx से उसका वर्क डन होगा। तो ये चीज बोल रहे हैं कि जो सराउंडिंग का द्वारा जो इसमें वर्क होगा mgx, तो वो हमेशा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो पाथ पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि, तो इसलिए एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल जो वर्क डन है वो कैसा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। क्यों होगा स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, तो लिख लो, लिख लो, इरिवर्सिबल वर्क डन इज स्टेट फंक्शन, ठीक है।